चंद्रकांता की कहानी। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुंचेगा और चंद्रकांता से मिलने की कोशिश करने लगे, मगर कोई तरकीब ना बैठी, क्योंकि पहले वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। रात चांदनी है, अगर अंधेरी रात होती तो कमंद लगाकर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जाती। आखिर तेज सिंह एकांत में गए और वहां अपनी सूरत एक चौबदार की सी बना महल की ड्योढ़ी पर पहुंचेगा। देखा कि बहुत से चौबदार और प्यारे बैठे पहरा दे रहे हैं। एक चौबदार से बोले, यार हम भी महाराज के नौकर हैं। आज 4 महीने से महाराज हमको अपनी अदली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी, चांदनी रात का मज़ा देखते टहलते इस तरफ आ निकले। तुम लोगों को तंबाकू पीते देख जी में आया कि चलो 2 फूंक हम भी लगा ले। अब फिर खाने वालों को तंबाकू की महक जैसी मालूम होती है, आप लोगों भी जानते ही होंगे। हाँ हाँ, आइए बैठिए, तंबाकू पीजिए, कहकर चौबदार और प्यारों ने हुक्का। तेज सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूँ, हुक्का तो नहीं पी सकता, हाथ से ज़रूर पी लूँगा। यह कहकर चिलम उतार ली और पीने लगे। उन्होंने 2 फूंक तंबाकू के नहीं पिए थे, खांसना शुरू किया। इतना खांसा कि थोड़ा सा पानी भी मुंह से निकल दिया और तब तक कहा, मियाँ तुम लोग अजब कड़वा तंबाकू पीते हो, मैं तो हमेशा सरकारी तंबाकू पीता हूँ। महाराज के हुक्कादार से दोस्ती हो गई। वह बराबर महाराज के पीने वाले तंबाकू में से मुझको दिया करता है। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि सिवाय उस तंबाकू और कोई तंबाकू अच्छी ही नहीं लगती। इतना कह चौबदार बने हुए तेज सिंह ने अपने बटुए में से एक चिलम तंबाकू निकाल कर दिया और कहा, तुम लोग भी पीकर देख लो कि कैसा तंबाकू है। भला चौबदारों ने महाराज के पीने का तंबाकू कभी काहे को पिया होगा। झट हाथ फैला दिया और कहा, लाओ भाई, तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तंबाकू पी ले। तुम बड़े किस्मत वाले हो कि महाराज के साथ रहते हो और तुम तो खूब चैन करते होंगे। यह नकली चौबदार तेज सिंह के हाथ से तंबाकू ले लिया और खूब चोहरा दबाकर तेज सिंह के सामने लाए। तेज सिंह ने कहा, तुम सुलगाओ, फिर मैं भी ले लूँगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाने लगा और साथ ही गप्पे भी लड़ने लगी। थोड़ी ही देर में सब चौबदार और प्यारों का सर घूमने लगा। यह कहकर कि झुकते झुकते सब औंधे होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अब क्या था, बड़ी आसानी से तेज सिंह फाटक के अंदर घुस गए और नज़र बचाकर बाग में पहुँचेगा। देखा कि हाथ में रोशनी लिए सामने में से एक रोडी चली आ रही है। तेज सिंह ने फुर्ती से उसके गले में कम्बल डाली और ऐसा झटका दिया कि वह छू तक ना सकी और ज़मीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाई और जब बेहोश हो गई तो उसे वहां से उठाकर किनारे ले गए। बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाया और सामने आईना रखकर अपनी सूरत उसी की जैसी बनाई। जिसके बाद उसको बड़ी छोड़ उसी के कपड़े पहनकर महल की तरफ रवाना हुई और वहां पहुंचेगा जहां चंद्रकांता चपला और चंपा 10-5 लौंडियों के साथ बातें कर रही थी। लौंडिया की सूरत बनाए हुए तेज सिंह भी एक किनारे जा बैठ गए। तेज सिंह ने को देख चपला बोली, क्या केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुझको भेजा था, क्या वह काम तू कर कर आई जो चुपचाप आकर बैठ गई। चपला की बात सुनकर तेज सिंह को मालूम हो गया कि जिस लोडी को मैंने बेहोश किया और जिसकी सूरत बनाकर आया हूँ उसका नाम केतकी है। नकली केतकी, हाँ, काम तो कर गई थी, मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख मुझसे कुछ कहने के लिए लौट गए। चपला, ऐसा तू क्या देखा? नकली
केतकी सभी को हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने बात कह सकूं। सब लौंडियाँ हट गई और केवल चांदकांता, चपला और चंपा रह गई। अब केतकी ने हंसकर कहा, कुछ इनाम तो दो, खुशखबरी सुनाओ। चांदकांता ने समझा कि शायद वह कुछ बीरेंद्र सिंह की खबर लाई, मगर फिर यह भी सोचा कि मैंने तो आज तक कभी बीरेंद्र सिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया। अब यह क्या मामला है कि कौन सी खुशखबरी है जिसके सामने के लिए यह पहले ही से इनाम मांगती है। आखिर चांदकांता ने केतकी से कहा, हाँ, इनाम दूंगी, तू कह तो सही, क्या खुशखबरी लाई है। केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूँ, नहीं तो जानती हूँ। यह कहकर खड़ी हो गई। केतकी ने यह नखरे देख चपला से ना रहा गया और वह बोल उठी, क्यों रे केतकी, आज तुझको क्या हो गया है कि ऐसी बड़बड़ कर बातें कर रही है। लगाऊं 2 लात उठ के। केतकी ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमज़ोर हूँ जो तू लात लगाएगी और मैं छोड़ दूँगी। अब चपला से ना रह गया और केतकी को झूठा पकड़ने के लिए थोड़ी यह बात की। दोनों आपस में गुथ गए। इत्तेफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पे पड़, जहाँ सफाई देकर वह घबरा उठी और झट से अलग हो गई। नकली केतकी हंसकर क्यों भाग गई, क्यों गई, आओ लड़ो। चपला अपनी कमर से कटार निकालकर सामने हुई और बोली, ओ यार, सच बता तू कौन है, नहीं तो अभी जान ले डालती हूँ। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और बीरेंद्र सिंह की चिट्ठी निकालकर सामने रख दी। चपला की नज़र भी इस चिट्ठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी। बीरेंद्र सिंह के हाथ की लिखावट देखकर समझ गई कि यह तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के हाथ बीरेंद्र सिंह की कभी चिट्ठी नहीं भेजेगी। यह सोच समझकर चपला शर्मा गई और गर्दन नीची कर चुप ही रही थी, मगर जी में तो तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि सच तो यह है कि तेज सिंह की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह बना ली। चांदकांता ने बड़ी मोहम्मद से बीरेंद्र सिंह का खत पढ़ा और तब तेज सिंह से बातचीत करने लगी। चांदकांता उसी तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है। तेज सिंह मिजाज क्या, खाक अच्छा होगा। खाना पीना सब छूट गया है। रोते रोते आँख सूज गई है। दिन रात तुम्हारा ध्यान है कि बिना तुम्हारे मिले उनको कब आराम है। 1000 समझाता हूँ मगर कौन सुनता है। अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था और उनकी हालत देखकर यह आना पड़ा। कहते थे कि मैं खुद चलूँगा। किसी तरह समझा पड़ा कर यहाँ आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मैं जाकर वह बदौलत कर आऊँ, तब तुमको ले जाऊँगा, जिससे किसी तरह का नुकसान ना हो। चांदकांता, अब सोच, तुम उनको अपने साथ ना लाए, कम से कम मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो, यहाँ क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों ने इतना उद्यम मचा रखा है कि कुछ कहा ही नहीं जाता। पिताजी को मैं कितना रोकती हूँ और समझती हूँ कि कुरुक्षेत्र के दोनों अय्यार मेरे दुश्मन हैं, मगर महाराज की कुछ सुनते ही, क्योंकि क्रूर सिंह ने उसको अपने बस में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बढ़ा कर महाराज को ना मालूम किसी तरह समझा दिया कि महाराज उसे सच्चों का बादशाह समझ गए और समझा दिया। अब मेरी कुछ भी नहीं सुनते। आज बहुत ही कुछ कहने को मौका मिला, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार कर लिया। कल महाराज के सामने उसको ले जाकर तब कहूँगी कि आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर मैंने पहले पर मुकर्रर किया ही था
तो बाग के अंदर जाने की इजाज़त किसने दी थी? यह कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने, बाग के तहखाने में कैद करने का सारा हाल तेसिंह से कह सुनाया। तेसिंह चपला की चालाकी सुनकर हैरान हो गए और मन ही मन उसको प्यार करने लगे, पर कुछ सोचने के बाद बोले, चपला ने चालाकी तो खूब की मगर धोखा खा गई। यह सुनकर चपला हैरान हो गए। हाय राम, मैंने क्या धोखा खाया? पर कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ना रहा गया तेसिंह से पूछा, जल्दी बताओ मैंने क्या धोखा खाया? तेसिंह ने कहा, क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी कि नाजिम बाग में पहुंचा तो अहमद भी जरूर आया होगा, फिर बाग में ही नाजिम को क्यों छोड़ दिया? तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार किया था कि तो महल में लाकर कैद करती है, उसकी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब जरूर अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया होगा। इतनी बात सुनते ही चपला के होश उड़ गए और बहुत शर्मिंदा होकर बोली, सच है, बड़ी भारी लगती हुई, इसका किसी ने ख्याल ना किया। तेसिंह, और कोई क्यों ख्याल करता? तू तो चालाक बनती हो, अय्यारा कहलाती तो इसका ख्याल तुमको होना चाहिए कि दूसरों को। खैर जाके देखो वह है या नहीं। चपला दौड़ी हुई बाग की तरफ गई। तहखाने के पास जाते ही देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। बस फिर क्या था, यकीन ना हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ा ले गया। तहखाने के अंदर जाकर देखा तो खाली पड़ा हुआ था। अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस आने लगा। क्या कहूँ, सचमुच अहमद नाज़मी को छुड़ा ले गया। अब तेसिंह ने छेड़ना शुरू किया। बड़ी अय्यार बनती थी, कहती थी कि हम चालाक हैं, होशियार हैं। ये तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको चंद्रकांता की कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कहानी डालें आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।